Hi friends, welcome once again in the Rishabh Academy class and the special lecture on physics. फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। हम लोग थर्ड चैप्टर में ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड जो है टॉपिक यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्चिमेड्स प्रिंसिपल। पिछले टॉपिक में हमने बियोंसी क्या होती है, बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, प्रेशर, थ्रस्ट, जो भी चीज़ें थी हमने वहाँ पे आप लोगों को बताई पिछले वाले क्लासेस में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी है, वहाँ से आप लोग को जिसको भी कन्फ्यूजन होगी वहाँ से देख करके आप लोग आगे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो एम है उसको ये है कि अर्चिमेड्स प्रिंसिपल को समझना शुरू से लास्ट तक क्या होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा है टॉपिक अर्चिमेड्स प्रिंसिपल। ठीक है, अर्चिमेड्स प्रिंसिपल असल में होता क्या है, ये भी इस लेक्चर का पार्ट वो है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पार्ट वाइज मैं बना रहा हूँ, हर एक लेक्चर पार्ट वाइज है, आपको ढूंढने में आसानी होगी। प्लेलिस्ट भी तैयार है हमारे चैनल पर। ठीक, तो आज के टॉपिक अर्चिमेड्स प्रिंसिपल में देखेंगे अर्चिमेड्स प्रिंसिपल होता क्या है। तो सबसे पहले अर्चिमेड्स प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ, जैसे बियोंसे या बियॉन्ड फोर्स पढ़े थे, उसमें हमने बताया था कि मतलब कोई भी बॉडी जो है जब लिक्विड में इमर्ज की जाती है, डुबोई जाती है, तो वह जो लिक्विड होता है एक अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स अप्लाइड करता है ऊपर की ओर, जिससे जो होती बॉडी होती है वो ऊपर की ओर ढकेल जाती है। ठीक है, वो उसी फोर्स को कहा गया था बियॉन्ड फोर्स। अब ये अर्चिमेड्स प्रिंसिपल में ये कह रहा है कि व्हेन एनी बॉडी, जब कोई बॉडी जो है पार्शियली या होली, मतलब जब किसी बॉडी को पार्शियली मतलब आधा या उसको पूरी तरह से किसी भी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है, डुबोया जाता है। ठीक, तो क्या होता है, तो जब डुबोया जाता है तो वो उसका जो बियॉन्ड फोर्स उसमें काम करता है वह उस लिक्विड द्वारा जो प्लेस बनाया गया है उसके बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और होली इमर्ज इन ए लिक्विड, when an object is partially or wholly मतलब पूरी तरह से, wholly, ठीक है, इमर्ज in the liquid ए बियॉन्ड फोर्स, एक जो जब ऐसा किया जाता है, किसी भी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंस ए बियॉन्ड फोर्स। क्या होता है, इट एक्सपीरियंस ए बियॉन्ड बियॉन्ड फोर्स विच इज विथ एक्सपीरियंस ए बियॉन्ड फोर्स। वो एक बियॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले भी क्लास में भी बताई थी, इसमें भी बता रहे हैं, लेकिन इसी से थोड़ा सा जब आगे आएंगे तो हमारा वहीं से अर्चिमेड्स प्रिंसिपल तैयार हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, विच इज इक्वल टू द, जो बियॉन्ड फोर्स होता है वो इक्वल होता है विच इज इक्वल टू द which is equal to the weight of liquid displaced by the body, अब देखिए फ्रेंड्स, अब जिसको डेफिनेशन नहीं समझ में आया हो, इंग्लिश में लिख दिया फटाफट हो गया भाई, किसी को आया होगा किसी को नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर यहाँ जो हम फिगर अब ड्रा करने जा रहे हैं उसके माध्यम से 100% आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करिए ये कोई टब है, इस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर या कोई भी लिक्विड समझ लीजिए। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है, जब इसमें हम एक मग को, मान लीजिए मग ये है, इसको जो क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लिक्विड है और ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से या थोड़ा कम ही पानी में जब लाया जाता है तो जो लिक्विड क्या करता है, देखिए कह रहा है कि
इट एक्सपीरियंस ए ब्यूयंट फोर्स, मतलब ये जो है एक ब्यूयंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऊपर की तरफ। सबसे पहली बात क्या करता है, ब्यूयंट फोर्स, BUOYANT, ब्यूयंट फोर्स। पहले क्लास में बताए थे कि जब किसी बॉडी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स किया गया तो इस लिक्विड ने क्या किया, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक ब्यूयंट फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, उसे अपथ्रस्ट भी कहा जाता है, बताए थे इसको, अपथ्रस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कह रहा है कि विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, जो क्या होता है, ब्यूयंट फोर्स होता है, BUOYANT, ब्यूयंट फोर्स, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो जो ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है हमारी, जब इसे नीचे आएगी तो इनके नीचे जो पानी है, ये जो लिक्विड है उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस्ड करती जाएगी, हटाती जाएगी। जब है बॉडी को लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, उस स्थान से हटाएगी, तभी ना अपना जगह बनाएगी। तो वही कह रहा है कि जब वो लिक्विड जो है, जो बॉडी है, वो क्या करती है, लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, वहां से अपने रास्ते से हटाती है, अपना आराम से उसमें बैठने के लिए। तो डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वही कह रहा है कि विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द, मतलब वह बॉडी जो है, चाहे जो ऑब्जेक्ट है, जब पानी के अंदर डाला जाता है तो उसमें एक ब्यूयंट फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वह ब्यूयंट फोर्स जो होता है उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी के द्वारा जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया गया रहता है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया रहता है, जितना लिक्विड यहाँ से हटाता है अपनी जगह बनाने के लिए, उस लिक्विड का वेट जो होता है इस ब्यूयंट फोर्स के बराबर होता है। वो जो लिक्विड यहाँ से हट रहा है, जो लिक्विड यहाँ से इधर उधर जा रहा है, चाहे यहाँ से नीचे, इधर से नीचे ही गिर जा रहा है ओवरफ्लो करके, तो उसका वेट के बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सब क्लियर है? एक बार और डिवाइस कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए ये टब है, या बॉडी जो भी कुछ है, उसमें ये ऑब्जेक्ट डाला गया है, इमर्स्ड होली और पार्शियली, पूरा डाला गया हुआ है, आधा डाला गया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है ये एक लिक्विड जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में ब्यूयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि क्या करता है, मग को बाहर की ओर फेंकता है, ऊपर की तरफ। लेकिन उसी के साथ साथ करेक्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, जो ब्यूयंट फोर्स होता है वो जितना पानी ये हटाया है उसके वेट के बराबर होता है। मतलब जितना पानी का वेट जो है वो हटाकर अंदर आना चाह रहा था, उसी वेट के बराबर होता है ये ब्यूयंट फोर्स, जो कि लिक्विड खुद लगाता है। यहाँ से आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यही चीज किसी भी तरह की फ्लूइड्स, ठीक है, लिक्विड ही हम नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का फ्लूइड हो, उसमें भी यही सेम प्रोसेस होता है। जैसे बलून गैस वाला होता है, जो वो जैसे बड़ा वाला गैस वाला बलून होता है, उसमें प्रेशर के थ्रू जो है क्या होता है, ऊपर उड़ा जाता है, इसमें नीचे लोग बैठे रहते हैं, इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है। हार्ट बलून जो होता है उसमें भी यही प्रोसीजर होता है। वहाँ गैस वाला, जैसे यहाँ लिक्विड होता है, उसी तरह से वहाँ गैस होता है, जिससे ये लिक्विड से सारा प्रोसेस कर रहा है, उसी तरह से वो गैस भी वही प्रोसेस करता है। तो आप लोग आसानी से ये भी समझ सकते हैं कि ये लिक्विड की जगह पे कोई भी फ्लूइड हो सकता है, FLUIDS, ठीक है, फ्लूइड, किसी भी तरह का फ्लूइड जो है यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे, तब भी जाके सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई होगा। इसी वजह से जो हार्ट बलून होता है, जब ऊपर की तरफ इस तरह से हार्ट जो एयर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये नीचे अपथ्रस्ट नीचे की तरफ से जो है एक फोर्स लगाता है, ठीक है, इसी को कहा था ब्यूयंट फोर्स। तो यही ब्यूयंट फोर्स जो होता है, बलून वाला जो होता है, उसको नीचे से क्या करता है, ऊपर की ओर ले जाता है, तभी वो गुब्बारा जो है उड़ने लगता है, ठीक है। वही प्रोसीजर इसमें भी लगेगा जो हमने लिक्विड के केस में बताया है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा एक चीज और डाल लीजिए इसके एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। आर्चिमेड प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, अभी फिगर हम इधर ड्रा कर देना, आप लोग बना लीजिएगा अगर हम इरेज कर दिए तो। एप्लीकेशन, पहला मेन चीज ये है, कह रहा है कि फर्स्ट एप्लीकेशन है कि यूज इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का ये रिलेटिव डेंसिटी डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन करता है, बताता है, ठीक है,
determine the relative density of substance। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमाइन करता है वो होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमाइन करता है, और इसमें कौन सा प्रिंसिपल कार्य करता है, यही आर्चिमीड प्रिंसिपल। हाइड्रोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन the density of liquid, ठीक है, इसी को कहा जाता है आर्चिमाइड्स प्रिंसिपल, ARCHIMEDES, आर्चिमाइड्स प्रिंसिपल। इसे भी आर्चिमीड प्रिंसिपल के नाम से ही जाना जाता है। इसमें भी आर्चिमीड प्रिंसिपल का कार्य होता है। तीसरा चीज हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से लोअर क्लास में होंगे, कि जो दूध की प्योरिटी होती है, ठीक है, उसका एक डिवाइस होता है मेजर करने का, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर भी जो है आर्चिमीड्स प्रिंसिपल पे वर्क करता है। लैक्टोमीटर आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्चिमाइड्स। ठीक, ये तीन चीजें आप लोगों ने, डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमाइन करता है उसमें भी आर्चिमीड प्रिंसिपल होता है। तीसरा जो लैक्टोमीटर होता है दूध की प्योरिटी को मेजर करता है, उसमें भी हमारा आर्चिमीड प्रिंसिपल का उपयोग होता है। तो आई थिंक आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इसका फिगर जो बनाए थे वो भी आप लोग देख लीजिए, इस तरह से था कुछ, जो लोग नहीं बनाएंगे वो बना लेंगे, ऐसे था। इधर ऊपर की तरफ ये बिवांट फोर्स है, ये लिक्विड है हमारा, और यहाँ जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है वाटर, ठीक है, ये डिस्प्लेस्ड वाटर, वही जो होता है कि बिवांट फोर्स जो होता है, BUOYANT, बिवांट फोर्स जो होता है वो वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल होता है, वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, आर्चिमीड्स प्रिंसिपल। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी आप लोग को कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी टॉपिक्स पे, अदर टॉपिक्स पे, फिजिक्स के ही किसी भी क्लास के टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके उसको भी बताइएगा। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे, उस पर भी हम लोग इसी तरह से फोकस करेंगे और हर एक प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।